लखनऊ की तंग गलियों में पली बढ़ी थी आयशा। सादगी, तहजीब और दुआओं से भरा दिल। उसी शहर के दूसरे कोने में रहता था अर्जुन। खुले विचारों वाला, सच्चाई पर यकीन रखने वाला हिंदू लड़का अर्जुन। कॉलेज में पहली मुलाकात हुई। नोट्स से शुरू हुई बातचीत। कब मुस्कान इज्जत और भरोसे में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों जानते थे उनका रिश्ता आसान नहीं होगा। फिर भी उन्होंने मोहब्बत को छुपाया नहीं, बस उसे पवित्र रखा। लेकिन सच ज़्यादा देर छुपता नहीं। एक दिन आशा के घर में किसी ने देख लिया कि वह अर्जुन से बातें कर रही है। उसी शाम घर में तूफान आ गया। हिंदू लड़का आवाज़ों में गुस्सा था, आंखों में डर। उधर अर्जुन के घर में भी हालात अलग नहीं थे। मुस्लिम लड़की नाम बदलवाएगी, धर्म बदलवाएगी। बिना जाने बिना समझे फैसले सुना दिए गए। दोनों परिवारों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। आयशा को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। अर्जुन का फ़ोन छीन लिया गया। यहीं से शुरू हुई उनकी नई जंग। हथियारों वाली नहीं, हिम्मत, सब्र और सच की जंग। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। आयशा ने भी खुद को मजबूत बनाया, तालीम जारी रखा, अपने आत्मसम्मान को टूटने नहीं दिया। 2 साल बाद अर्जुन अपने माता पिता को आयशा से मिलवाने ले गया। आयशा ने झुकी नज़र से बस इतना कहा, मैं अर्जुन से उसका धर्म नहीं छीनना चाहती। मैं बस उसकी ज़िंदगी में इज्जत बनकर आना चाहती हूँ। ये शब्द पत्थर नहीं थे, दिल पर दस्तक थे। एक दिन अर्जुन के पिता बीमार पड़े। अस्पताल में आयशा घंटों खड़ी रही, दुआएं पढ़ती, पानी पिलाती। उसी रात अर्जुन की माँ की आंखें भर आई। जिसके दिल में इतनी दया हो वो बुरी कैसे हो सकती है। धीरे धीरे बर्फ पिघली। आयशा के घर में भी बदलाव आया जब अर्जुन ने बिना शर्त के कहा, मैं आयशा से शादी करूँगा पर उसका मजहब नहीं बदलवाऊँगा। हम दोनों अपनी अपनी आस्था के साथ एक दूसरे की इज्जत करेंगे। यह सुनकर आयशा के अब्बू खामोश हो गए। कुछ देर बाद बोले, अगर मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं इज्जत से आती है तो शायद अल्लाह भी राजी होगा। और फिर एक सादा सी शादी हुई। ना शोर ना दिखावा, बस 2 दिल 2 परिवार और इंसानियत की जीत। आज आयशा और अर्जुन कहते हैं, हमने नफ़रत से जंग लड़ी और मोहब्बत को जिंदा रखा। क्योंकि मजहब रास्ते अलग कर सकता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत मंजिल एक कर देती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह अर्जुन और आयशा की सबसे बड़ी भूल थी। निकाह और फेरों की सादगी भरी तस्वीरें जैसे ही मोहल्ले और सोशल मीडिया तक पहुंची, नई जंग शुरू हो गई। लव जिहाद, धर्म धोखा समाज को गंदा कर दिया। नारे नहीं थे, जहर थे जो हवा में फैल चुके थे। अर्जुन की नौकरी पर सवाल उठे। जब अर्जुन ऑफिस आया तो ऑफिस में फुसफुसाहट। घर में कैसा माहौल होगा, बच्चों को कौन सा धर्म सिखाएगा। उधर आयशा जब बाजार जाती तो कुछ औरतें रास्ता बदल देती। आयशा ने सर झुका लिया मगर आंखों में आंसू नहीं, आग थी। किसी ने ताना मारा, अब तो मंदिर भी जाएगी। एक रात अर्जुन बोला, आयशा अगर तुम चाहो तो हम यह शहर छोड़ सकते हैं। आयशा ने धीरे से अर्जुन का हाथ थामा। अगर हर बार नफरत से भागोगे तो मोहब्बत जीतेगी कैसे। अगले दिन दोनों ने फैसला लिया। वे अपने घर में नहीं, समाज के सामने खड़े होंगे। डर कर नहीं, सच्चाई के साथ। अर्जुन ने मोहल्ले के बुजुर्गों को बुलाया। आयशा अपने अब्बू के साथ आई।
अर्जुन बोला। हिंदू हूँ और रहूंगा। मेरी पत्नी मुस्लिम है और रहेगी। हमने एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की, हमने एक दूसरे को समझा है। आयशा आगे बढ़ी और बोली। अगर किसी को लगता है कि मोहब्बत गुनाह है तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या नफरत इबादत है? कुछ लोग नाराज होकर उठ गए, लेकिन कुछ लोग चुप हो गए। उसे हफ्ते मोहल्ले में आग लग गई। एक गरीब परिवार का घर जल रहा था। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, उनका धर्म अलग है। तभी आयशा बाल्टी में पानी उठाकर दौड़ी। अर्जुन उसके पीछे। उन्होंने ये नहीं पूछा हिंदू या मुस्लिम, उन्होंने सिर्फ देखा इंसान। धीरे धीरे और लोग जुड़े, आग बुझी, जान बची। उस रात पहली बार किसी ने कहा शायद यह असली धर्म है। कुछ दिन बाद अर्जुन की माँ ने आयशा से कहा, बेटी आज रोजा है, मैंने इफ्तार के लिए खजूर रखी है। आयशा की आंखें भर आई। और ईद पर आयशा ने अर्जुन के माथे पर तिलक लगाया। इज्जत का, प्रेम का। नफरत पूरी तरह मरी नहीं थी, मगर कमज़ोर जरूर हो गई थी, क्योंकि मोहब्बत ने साबित कर दिया था जंग तलवार से नहीं किरदार से जीती जाती है। जहाँ सिर्फ मोहब्बत जिंदा नहीं रहती, समाज को बदल देती है। वक्त बीतने लगा, मगर चुनौतियाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आयशा माँ बनने वाली थी, खुशी में डर भी था। हमारे बच्चे को समाज क्या नाम देगा, उसकी पहचान क्या होगी। कुछ महीने बाद आयशा ने एक बच्चे को जन्म दिया। नाम दिया अमन, क्योंकि वह पूरी जंग का मकसद था। अमन शांति। अजान की आवाज़ में अमन सोता और आरती की धुन में मुस्कुराता। किसी ने टोका, बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हो। अर्जुन ने शांति से कहा, नफरत सिखाना आसान है, सम्मान सिखाने में वक्त लगता है। एक दिन स्कूल एडमिशन के लिए गए, फॉर्म पर सवाल था। अर्जुन रुक गया। आयशा ने कलम थामी, फिर रख दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आयशा बोली, हम इसे धर्म से पहले इंसान बनना सिखाएंगे। उन्होंने रिलीजन वाले कॉलम में लिखा। प्रिंसिपल ने हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, काश हर माता पिता ऐसा सोचे। एक दिन मोहल्ले में बड़ा विवाद हुआ। धर्म के नाम पर दो गुट आमने सामने थे। पुलिस आने ही वाली थी। अमन सिर्फ 5 साल की थी। भीड़ के बीच चली गई। उसने जोर से कहा, मेरे अब्बू कहते हैं भगवान एक है, मम्मी कहती है कि अल्लाह रहम करता है, तो फिर आप लड़ क्यों रहे हैं। भीड़ सन्न रह गई। एक बूढ़े आदमी के आंखों से आंसू गिर पड़े। हम बड़े होकर भी वो नहीं समझ पाए जो यह बच्चा समझा रहा है। उस दिन मोहल्ले में पहली बार मंदिर और मस्जिद के लोग एक साथ थे। अर्जुन और आयशा ने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहाँ धर्म नहीं संस्कार पढ़ाए जाते थे। सालों बाद वही समाज जो कभी ताने मारता था, आज उन्हें मंच पर बुलाया था सम्मान का पुरस्कार मिले। माइक पर अर्जुन ने कहा, हमने किसी से जंग नहीं की, हमने सिर्फ मोहब्बत को जिंदा रखा। आयशा बोली, अगर प्यार को मौका दो तो नफरत खुद शर्मिंदा हो जाती है। अमन तालियां बजा रही थी, बिना यह जाने कि वह इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। प्यारे दोस्तों, मजहब दीवारें बना सकता है, लेकिन इंसानियत पुल बनाती है। और जो प्यार समाज से जीत ले, वह इतिहास बन जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे एक गांव प्रतापपुर में एक कच्चा पक्का घर था। घर साधारण था, लेकिन उसकी दीवारों में मेहनत, त्याग और संस्कारों की मजबूत नींव थी। इसी घर में रहते थे राम अवतार और उनकी पत्नी धर्मवती। राम अवतार कभी गांव के सबसे भरोसेमंद आदमी माने जाते थे। दूसरों के झगड़े सुलझाना, जरूरतमंद की मदद करना,
किसी का दुख सुन लेना यही उसका जीवन था। धर्मवती सिर्फ घर की नहीं पूरे मोहल्ले की माँ थी। किसी की बहू मायके से रोती आई, किसी का बच्चा बीमार हो गया या किसी के घर अनाज खत्म हो गया हो, सबसे पहले नाम आता था धर्मवती बाई। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे मोहन और रघु, 2 बेटियां किरण और पूजा। राम तौर ने खेत बेच दिया, कर्ज लिया, मजदूरी की। बस एक ही सपना था, मेरे बच्चे वो जिंदगी ना जिए जो मैंने जी। समय बीता, रघु इंजीनियर बन गया, मोहन सरकारी नौकरी में चला गया। बेटियों की शादी सादगी से कर दी गई। गांव वालों ने कहा राम अवतार भाग्यवान है, बेटे तो हीरे निकल गए। धर्मवती बस मुस्कुरा देती थी, पर किस्मत की सबसे बड़ी सजा अक्सर सफलता के बाद आती है। शहर बसते ही बेटों के घर बदल गए, और दिल उससे भी पहले फ़ोन कम हुए, फिर आवाज़ में औपचारिकता आ गई। फिर एक दिन दोनों बेटे गांव आए। मोहन बोला, बापूजी हमने सोचा है आप और माँ गांव में अकेले ठीक नहीं हैं। 6 महीने मेरे यहाँ, 6 महीने रघु के यहाँ रहिए। धर्मवती ने जमीन की ओर देखा, आवाज़ कांप गई। बेटा, यह घर, यह तुलसी चौरा, यह मिट्टी। माँ भावुक मत होइए, अब जमाना बदल गया है। उस दिन धर्मवती समझ गई बेटे बदल गए हैं, सिर्फ शहर नहीं, पहला घर जहाँ माँ सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। मोहन की पत्नी नैना आधुनिक थी, तेज थी और बेरुखी की मास्टर। माँ जी, यह फ्लैट है, यहाँ गांव जैसी आज़ादी नहीं चलती। धर्मवती ने रसोई में कदम रखा तो रोक दिया गया, पोते को उठाया तो डांट पड़ी, मंदिर जाना चाहा तो ताना मिला। मोहन चुप, पूरी तरह चुप। एक दिन नैना ने अपनी सहेली से कहा, फ्री की हेल्पर है, उम्र हो गई है, वैसे भी क्या करेगी। धर्मवती ने सुन लिया। उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या माँ होना इतनी बड़ी गलती थी। रघु के यहाँ हाल और भी बुरा था। पत्नी साक्षी जुबान की तेज, दिल की सुखी, काम कराओ ताने दो खर्च गिनाओ। राम अवतार बीमार पड़े तो कहा, हर महीने डॉक्टर, इतना खर्च। रघु फिर चुप। एक रात राम अवतार अपने बेटे रघु से बोला, अगर हम बोझ हैं तो बता दो बेटा, मर जाना इससे आसान है। रघु रोया पर बोला कुछ नहीं। छोटी बेटी पूजा, जो शहर के एक कस्बे में रहती थी, पड़ोस की औरत से सब सुन चुकी थी, वह अचानक गांव पहुंची। माँ को झुका हुआ देखा, पिता को टूटा हुआ देखा। पूजा ने पहली बार ऊंचे आवाज में कहा, मेरे माँ बाप बोझ नहीं हैं, और अगर बोझ होते तो मैं खुशी खुशी उठा लेती। उसने पंचायत बुलाई। राम अवतार ने कांपते हाथों से कहा, मैं अपनी सारी जमीन, घर, सम्मान उस बेटी के नाम करता हूँ जिसने हमें बोझ नहीं समझा। बेटे आए, हक मांगा, पर सेवा का कोई जवाब नहीं था। पूजा बोली, माँ बाप कोई प्रॉपर्टी नहीं जो बांटी जाए, जो सम्मान दे वही वारिस होता है। दोनों बेटे लौट गए, खाली हाथ खाली दिल। माँ बाप बोझ नहीं होते, वो बेजड़ होते हैं, जिन पर पूरा पेड़ खड़ा होता है। जो पेड़ अपनी जड़ काट देता है वह ज़्यादा दिन हरा नहीं रहता। पूजा अपने माँ बाप को लेकर कस्बे के एक छोटे से घर में पहुंची। घर बड़ा नहीं था, मगर हर कोना अपनापन से भरा था। धर्मवती जैसे ही चौखट लौंगी, उनकी आंखें भर आई। बेटी, यह घर छोटा है, तू कैसे संभालेगी हमें। पूजा ने माँ का हाथ अपने सीने पर रख लिया। माँ, दिल बड़ा हो तो घर अपने आप बड़ा हो जाता है। राम अवतार चुप थे। कई दिनों बाद पहली बार उनकी पीठ सीधी थी, क्योंकि यहाँ उन्हें बोझ नहीं, पिता की तरह देखा जा रहा था। बेटी का घर, मगर नियम माँ बाप के सम्मान के। पहले ही दिन पूजा ने साफ कह दिया, इस घर में कोई मदद नहीं करेगा, माँ आराम करेगी।
बाबूजी बैठकर धूप लिया करेंगे। काम मेरा धर्म है, एहसान नहीं। धर्मवती को यह सुनकर अजीब लगा। सारी जिंदगी काम करते करते अब बैठना भी अपराध लगता था। बेटी, मैं खाली हाथ बैठकर क्या करूँगी? पूजा बस मुस्कुरा दी। माँ, आपने पूरी उम्र सबके लिए किया है, अब अपने लिए थोड़ा जी लीजिए। पूरे कस्बे में चर्चे होने लगे। देखो, बेटे होते हुए बेटी के घर रहने लगे। अब तो इज्जत भी नहीं बची। लोग क्या कहेंगे? धर्मवती डर गई। बेटी, लोग बातें करेंगे, कहीं लोग तुझे भी बदनाम ना कर दे। पूजा ने पहली बार कड़क आवाज में कहा। लोग तब भी बोले थे जब आपने बेटों के लिए खेत बेचे, तब भी बोले थे जब आपने सब कुछ सहा। अब अगर सच बोलने पर बोलेंगे तो बोलने दो। इधर शहर में मोहन और रघु चैन से नहीं थे। ना जायदाद रही, ना समाज में इज्जत। मोहन की पत्नी नैना बोली, अगर पहले पता होता कि सब बेटी को दे देंगे तो थोड़ा प्यार दिखा देते। रघु की पत्नी साक्षी हंस पड़ी। अब क्या फ़ायदा, बूढ़ों को रखने से अच्छा था दिखावे का प्यार कर लेते। दोनों बेटों ने फैसला किया, चलो एक बार फिर गांव चलते हैं, भावुक कर देंगे, रो देंगे। आखिर माँ बाप हैं, पिघल ही जाएंगे। मोहन और रघु अचानक कस्बे पहुँचे। दरवाजे पर पहुँचे तो पूजा सामने खड़ी थी। बहन, बाबूजी कहाँ है? पूजा ने सीधी आंखों में से कहा, अंदर है। पर आज आप बेटे बनकर आए हैं या हिस्सेदार बनकर? मोहन झेप गया, ऐसा मत बोल, हम शर्मिंदा हैं। अंदर राम अवतार बैठे थे। मोहन और रघु ने पैर छूने चाहे। राम अवतार ने हाथ पीछे कर लिया। अब पैर छूने की जरूरत नहीं बेटा। जब पैर में दर्द थे तब तुम नहीं थे। धर्मवती का दिल कांप गया, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। बेटा, माँ को नौकरानी कहने में शर्म नहीं आई और आज आंसू दिखाकर जमीन मांग रहे हो? मोहन बोला, माँ हम गलती कर गए, अब सब ठीक कर देंगे। पूजा सामने आई। गलती तब होती है जब अनजाने में कुछ हो जाए। आपने सोच समझकर माँ बाप को बोझ माना था। रघु ने सर झुका लिया, हम दबाव में थे। राम अवतार की आवाज़ पहली बार भारी हुई। दबाव में तुम थे और रोज टूटने वाली तुम्हारी माँ थी। राम अवतार ने गहरी सांस ली, मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा। तुम हमारे बेटे रहोगे, लेकिन हमारे सहारे नहीं। हम बेटे के साथ खुश हैं, जहाँ सम्मान है वहीं जीवन है। मोहन और रघु बिना कुछ कहे चले गए। इस बार उनकी चाल में घमंड नहीं, खालीपन था। कुछ महीनों में फिर धर्मवती की सेहत सुधरने लगी। राम अवतार फिर से लोगों को सलाह देने लगे। पूजा सुबह शाम माँ बाप के साथ बैठती और उनसे बहुत सारी बातें करती। शाम कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। एक दिन धर्मवती ने कहा, बेटी आज पहली बार लगता है। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, आशीर्वाद भी हो सकता है। पूजा मुस्कुरा दी। माँ, बुढ़ापा तब बोझ बनता है जब अपने ही उसे बोझ समझ ले। बेटा होना सिर्फ जन्म से नहीं, व्यवहार से साबित होता है। और अगर बेटी माँ बाप की ढाल बन जाए तो समाज की सारी दीवारें छोटी पड़ जाती है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। पूजा के घर में अब सुकून था, ऐसा सुकून जो पैसों से नहीं, सम्मान से आता है। धर्मवती की सुबह अब बिना डर के होती थी। कोई ताना नहीं, कोई जल्दी नहीं। राम अवतार धूप में बैठकर अखबार पढ़ते। पूजा चाय बनाते हुए पूछती, बाबूजी शक्कर कम ठीक रहेगी ना? यह छोटे छोटे सवाल उनके लिए बड़े सम्मान बन चुके थे। मोहन और रघु की जिंदगी उलझती जा रही थी। मोहन को नौकरी से निकाल दिया गया। नैना का व्यवहार बदल गया। वह वही औरत थी जो हर चीज़ फायदे से तौलती थी।
जब माँ बाप की जमीन थी तब तुम घर के मालिक थे। मोहन चुप था, वह चुप्पी जो उसने अपने माँ बाप की अपमान पर ओढ़ी थी। रघु के यहाँ का हाल और भी खराब था। पत्नी साक्षी ने अलग रहने का दबाव डाल दिया। जब फायदा ही नहीं तो बोझ क्यों ढोना। रघु ने पहली बार सोचा जिस बोझ को हमने माँ बाप कहा, आज वही शब्द हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक रात रघु को तेज बुखार आया। घर में कोई हाथ रखने वाला नहीं था। डॉक्टर ने कहा आपको किसी अपने की ज़रूरत है। उसे माँ की याद आई, धर्मवती का ठंडे हाथ से माथा सहलाना। उसकी आंखें भर आई। मोहन भी अंदर से टूट गया था। दोनों भाइयों ने पहली बार बिना पत्नी को कहे एक दूसरे से बात की। भैया हमने बहुत गलत किया। हाँ, हमने माँ बाप को खो दिया। दोनों भाई पूजा के घर पहुँचे। इस बार ना गाड़ी ना रौब। सर झुका हुआ था, दरवाज़ा खुले, पूजा सामने थी। क्यों आए हो? मोहन ने कांपते हाथ से कहा, माँ से मिलने। धर्मवती अंदर से निकल आई। एक पल को सब थम गया। मोहन घुटनों पर बैठ गया। माँ माफ़ कर दो, हम इंसान नहीं बन पाए। धर्मवती ने उसे उठाया। माफ़ी तब मायने रखती है बेटा जब बदलने की ताकत हो। राम अवतार बाहर आए। चेहरा सख्त था लेकिन आंखों में नमी थी। मैं तुम्हें बेटा मानता हूँ मगर भरोसा लौटने में वक्त लगता है। आज तुम्हें घर में जगह नहीं, दिल में जगह चाहिए तो साबित करना होगा। पूजा ने सिर हिला दिया। माँ बाप दुकान नहीं होते जहाँ पछतावे से सब वापस मिल जाए। राम अवतार बीमार पड़े। इस बार मोहन और रघु दोनों रुके। कोई ताना नहीं, कोई दिखावा नहीं। रात रात भर जागे। पहली बार उन्होंने माँ बाप की सेवा की, बिना उम्मीद बिना हक। धर्मवती चुपचाप देखती रही। कई महीनों बाद राम अवतार ने सबको बुलाया। मैंने अपनी जायदाद नहीं, अपने दिल का फैसला बदला है। पूरी संपत्ति पूजा की ही होगी मगर तुम दोनों अगर इंसान बने रहो, मेरे आशीर्वाद के हकदार जरूर रहोगे। मोहन और रघु रो पड़े। इस बार आंसू सच्चे थे। पूजा माँ के पास बैठी थी। धर्मवती ने उसका हाथ थाम लिया। बेटी, आज समझ आया, बेटा या बेटी बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है। राम अवतार ने आसमान की ओर देखा। जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है वहीं भगवान खुद रहता है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप बोझ नहीं, वे जीवन की जड़ होते हैं। जो जड़ को सींचता है वही फलदार होता है और जो जड़ को काट देता है वह चाहे कितना भी ऊंचा हो, एक दिन गिरता जरूर है।